सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, इससे जो बौद्ध धर्म से पूर्व की जो वीडियो थी उससे पहले हम जैन धर्म के बारे में जान चुके हैं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो धर्म वृक्ष लग चुका था उसकी एक शाखा जैन धर्म के रूप में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी शाखा जो है वो बौद्ध धर्म के रूप में विख्यात है। तो विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म में जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध में सबसे पहले हम उनकी जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं और महात्मा बुद्ध ने जो धर्म चलाया उसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। इस धर्म के सिद्धांत और विशेषताएं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखो, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था और शाक्य कुल में उनका जन्म होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो नेपाल के अंतर्गत जो कपिलवस्तु है गणराज्य, उसकी राजधानी के अंतर्गत हुआ था और ये नेपाल के आसपास का क्षेत्र है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था और एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता का नाम माया देवी था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। सिद्धार्थ के जो जन्म हुआ था उसके एक सप्ताह के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और तत्पश्चात उनका जो लालन पालन है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। उनके संरक्षण में ही जो सिद्धार्थ हैं वो पले बड़े होते हैं। बाल्यावस्था में ही जो सिद्धार्थ होते हैं वो विचारवान होते हैं, करुणावान तथा एकांत प्रिय बालक होते हैं। संसार में लोगों को कष्ट को देख करके वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। हालांकि कुछ किताबों में मिलता भी है। एक जनश्रुति के अनुसार किसी सन्यासी ने शुद्धोधन को कहा था, सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या ये बहुत बड़ा सन्यासी। तो इस बात को लेकर के शुद्धोधन ज़्यादा महल से बाहर सिद्धार्थ को जाने की अनुमति नहीं देते थे। जितनी भी शिक्षा दीक्षा थी वो महल के अंतर्गत दिलवाई और जब बालक सिद्धार्थ का एकांत प्रिय रह कर के करुणावान अधिक होने पर संसार के अंतर्गत रुचि लाने के लिए विलासिता की हर सामग्री शुद्धोधन ने महल के अंतर्गत व्यवस्था करवाई। लेकिन इन सब के बावजूद भी सिद्धार्थ का मन इन सांसारिक बातों में नहीं लगता है। वह सदैव उदास रहता है और एकांत में बैठ कर के चिंतन करता है। ऐसी स्थिति को देख करके जो शुद्धोधन है उसने केवल 16 वर्ष की उम्र के अंतर्गत ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से करवा दिया जाता है। अपने पुत्र की शुद्धोधन के द्वारा जो अपने पुत्र है उसकी सांसारिक प्रवृत्ति में लगाने के लिए शुद्धोधन ने अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग महल बनवाए, किंतु सिद्धार्थ का इन चीज़ों में मन नहीं लगा और लगभग 12-13 वर्ष के लगभग गृहस्थ जीवन को भोगने के पश्चात उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था और फिर भी जो है सिद्धार्थ है उसका मन संसार के अंतर्गत नहीं लगा। इसी वैराग्य भावना से उन्होंने तृष्णा की जंजीरों को तोड़ने के लिए तथा अज्ञान का जो अंधेरा है उसे दूर करने के लिए, मिटाने के लिए एक रात्रि को वह अपने पुत्र, पत्नी और पिता को संपूर्ण राज्य का वैभव सौंप करके या संपूर्ण राज्य के वैभव को त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और इसी घटना को जो अपने पुत्र को, पत्नी को और पिता को वो सो करके संपूर्ण राज्य का वैभव है उसको त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए। बौद्ध धर्म के इतिहास में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं। तब आप उत्तर ये लिखेंगे कि 29 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत जो सिद्धार्थ है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए या सत्य की खोज के लिए अपने जो है
पुत्र पत्नी को या राजवैभव को त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास के अंतर्गत महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, अब जान लेना चाहिए कि जब सिद्धार्थ राजपाट छोड़ करके चले गए उसके बाद उनका जीवन क्या होता है। जैसे ही राजपाट छोड़ करके वो आगे चले गए तो उन्होंने राजसी वस्त्र हैं वो त्याग दिए। इसके अलावा जो उनके लंबे बाल थे उनको भी, जूड़े को भी उनको काट लिया तथा संन्यास लेने की पूर्णतः कार्रवाई शुरू कर दी। तत्पश्चात वह ज्ञान की तलाश में उन्होंने वैशाली के पास में आलार कलाम नाम का एक तपस्वी है, उसके पास वो ज्ञानार्जन के लिए गए, लेकिन उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। उसके बाद एक अन्य ब्राह्मण उद्दक रामपुत्र, विद्यार्थियों ये नाम आप ध्यान रखिए, आलार कलाम का नाम आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ ने सबसे पहले ज्ञान के लिए किस सन्यासी के पास वो गए या पहला उनका गुरु कौन था। तो पहला उनका गुरु था आलार कलाम। इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन उनकी ज्ञान की जो पिपासा है वो शांत नहीं हुई। तत्पश्चात वो उद्दक रामपुत्र के पास गए, वहाँ भी वह संतुष्ट नहीं हुए। उसके पश्चात वह कौंडिन्य नामक के जो 5 ब्राह्मणों का समूह था उनके पास गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ अच्छा या उनको ज्ञानार्जन के हिसाब से जो वो चाहते थे उस हिसाब से उनको संतुष्टि नहीं मिली। सिद्धार्थ ने क्या करा, जो है आहार है उसको भी त्याग दिया, सारी चीज़ें त्याग दी। तत्पश्चात उनको फिर भी जो साधना में जो सफलता चाहिए थी वो नहीं मिली। कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने एक बार किसी नगर से वो गुजर रहे थे तो कुछ स्त्रियां कुछ गायन गा रही थी। उस गायन का अर्थ ये था कि वीणा के तार इतने मत कसो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीले मत छोड़ो कि वो सुरीला स्वर न दे। सिद्धार्थ ने इन जो शब्दों को है उनको हृदय से भाव में अंकित किया, हृदय में उतारा और उसके पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि शरीर को दुख दे करके या शरीर को कष्ट पहुंचा करके सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने क्या करना चाहा, उन्होंने भोजन आदि लेकर के तपस्या शुरू कर दी। आहार के माध्यम से उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। हालांकि जो उनके अन्य जो साधक थे या अन्य जो 5 ब्राह्मण साथी थे उन्होंने पथभ्रष्ट समझ करके उनको छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना जो निर्णय है उससे विचलित नहीं हुए और ध्यान लगाने का निश्चय किया और वे वहीं पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और 7 दिन तक ध्यान मग्न होने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ ध्यान लगा के बैठ गए और तत्समय उनकी उम्र है वो 35 वर्ष की आयु थी और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा वह वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया इतिहास में। और जहाँ ये घटना घटी उस जगह को बोध गया कहा गया। तत्पश्चात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञान का प्रसार करा। जो उनके मित्र थे, ब्राह्मण मित्र, जिन्होंने उनको पथभ्रष्ट समझ करके छोड़ा, वह उनसे आकर के मिल गए, उनसे क्षमा याचना भी की और बुद्ध ने उनको ज्ञान की जो शिक्षा दी, धर्म के रूप में जो शिक्षा दी, वह बौद्ध इतिहास के अंतर्गत धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके पश्चात बुद्ध के जो है अनुयायी है उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अनेक जो राजवंश है, विशेष रूप से कौशल नरेश, प्रसेनजीत, मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोधन, राहुल, उनके पुत्र राहुल आदि ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनके जो प्रिय शिष्य है आनंद, उसने विशेष रूप से आग्रह किया बुद्ध को कि स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना चाहिए। उनके कहने पर जो है बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा देना प्रारंभ करा और अंत में 80 वर्ष की आयु के अंतर्गत गोरखपुर के समीप जो उत्तर प्रदेश में जगह है कुशीनगर, वहाँ पर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध है उसको शरीर को त्याग दिया। और ये जो शरीर जब उन्होंने त्यागा तो इस घटना को
जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत महापरिनिर्वाण, विद्यार्थियों आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। देखो 3-4 टर्म्स आई हैं। एक तो आइए सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण, उसके बाद आया है धर्मचक्र परिवर्तन और तीसरा है महापरिनिर्वाण। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 4 आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य हैं वह बौद्ध धर्म की क्या है, आधारशिला है। और ये जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है या जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांतों का विकास हुआ इन 4 आर्य सत्यों के माध्यम से ही हुआ, यही बौद्ध धर्म की क्या है, आधारशिला है। अब इन 4 आर्य सत्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आर्य सत्य है जिसका नाम है दुख। तो विद्यार्थियों बौद्ध धर्म है वो दुखवाद को लेकर के चला। बुद्ध के अनुसार संपूर्ण जो मानव है वो उसको किसी न किसी प्रकार से दुखी देखा। विद्यार्थियों ये बात हम आम जन के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में भी देखो, घर परिवार में भी देखो, हम ये बात देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग तन से दुखी हैं, कुछ लोग मन से दुखी हैं, कुछ लोग ज़्यादा पैसा है उसके कारण दुखी हैं, किसी की काया निरोगी है उससे वो निरोगी नहीं है तो उससे वो दुखी हैं, किसी को संतान का दुख है, किसी को परिवेश का दुख है। तो मनुष्य किसी न किसी प्रकार के दुख से क्या है, घिरा हुआ है। तो बौद्ध धर्म ये बात मान करके चल रहा है कि संपूर्ण जो दुख संसार है उसके अंतर्गत दुख है। तो जन्म से लेकर के वो कहता है कि मृत्यु तक किसी को प्रियजन के वियोग का दुख है, किसी को इच्छित वस्तु नहीं मिल रही है उसका दुख है। तो चारों तरफ दुख ही दुख व्याप्त है। तो बौद्ध धर्म पहली बात कहता है कि संसार में सर्वत्र क्या है, दुख है जो व्याप्त है। दूसरा बात कहता है कि वह कि दुख समुदाय। नंबर 2 आर्य सत्य है कि संसार के अंतर्गत जो है दुखों का क्या है, समुदाय है और ये क्या है, एक वास्तविक सत्य है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर दुख है तो दुख किन कारणों से, आखिर इसका कारण क्या है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत माना गया है इन सब दुखों का कारण है तृष्णा। और तृष्णा क्या है कि किसी भी चीज़ के प्रति इच्छा रखना, आसक्ति रखना, राग रखना। और ये जो तृष्णा है, ये आसक्ति है, ये व्यक्ति में क्या करती है, निरंतर चलती रहती है और व्यक्ति को जो है दुखों के कारण की ओर या दुखी बनाती है। अब हम बात करें कि इस तृष्णा का जन्म कैसे होता है। तृष्णा का जन्म होता है कि जो व्यक्ति मानसिक तर्क वितर्क करता है, जिसके दिमाग में यानी कि मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार जन्म लेते हैं, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इनके माध्यम से मनुष्य आसक्ति करने लगता है और जिससे क्या होता है, तृष्णा का जन्म होता है। तो दूसरा जो आर्य सत्य है वो कहता है कि दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है। सबसे पहले दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है और उस कारण से ही उसने उसको समुदाय माना। तीसरी बात कहता है वह दुख निरोध, कि बौद्ध धर्म कहता है कि संसार में दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है और इस कारणों से हम निरोध, दुख निरोध का मतलब होता है छुटकारा, कि इन दुखों से व्यक्ति छुटकारा पा सकता है। और वो व्यक्ति किस प्रकार से पाएगा, व्यक्ति अपनी तृष्णाओं के जो कारण है उनको मिटा करके संसार में क्या है, दुखों से छुटकारा पा सकता है। इसके बाद वो कहता है दुख निरोधक मार्ग, कि जब संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है और कारण का निवारण भी है। और उस निवारण के लिए वो कहता है कि व्यक्ति को दुख निरोधक मार्ग अपनाना चाहिए, दुखों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करके, इस मार्ग का अनुसरण करके दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इन विजय प्राप्त करने के साधन उसने बताए हैं अष्टांगिक मार्ग। विद्यार्थियों देखिए फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। संसार में दुख है और दुख का एक समूह है या उसका कोई ना कोई कारण है
और कारण है तो निवारण है, और निवारण के लिए उसने बताए हैं अष्टांगिक मार्ग की। कोई भी व्यक्ति इन 8 मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 मार्ग को अपना करके तृष्णा से मुक्त हो सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। इसमें सबसे पहले बात कही गई है सम्यक दृष्टि की। तो सम्यक दृष्टि के अंतर क्या क्या बताया उसने कि जो सत्य असत्य है, पाप पुण्य है, सदाचार दुराचार है, इसमें भेद करना कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको भेद करना ही उसने सम्यक दृष्टि कहा है। नंबर 2 उसने कहा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है कि कामनाओं तथा हिंसाओं से मुक्त हो जाना, कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना और किसी भी प्रकार की इच्छा न करना, और आत्म कल्याण का पक्के निश्चय ही कर लेना क्या है, सम्यक संकल्प। नंबर 3 बात उसने कही है सम्यक वाणी, कि सत्य बोलना, विनम्र बोलना, मृदु बोलना और वाणी पे संयम रखना ही सम्यक वाणी है। इसके पश्चात उन्होंने कहा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत के अंतर्गत बताया है कि जो भी व्यक्ति कर्म करे वो कर्म कैसे हो, पवित्र हो। उसके बाद उन्होंने कहा है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब व्यक्ति की जो आजीविका चलाए वो न्यायपूर्ण हो, इसलिए न्यायपूर्ण तरीके से व्यक्ति पैसा कमाए और उसको प्रयोग में ले। इसके बाद उन्होंने कहा है सम्यक प्रयत्न को सम्यक व्यायाम भी कहा जाता है, अर्थात अपने कर्मों के लिए क्या करना चाहिए, व्यक्ति को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, कार्य करता रहना चाहिए, उद्यमशील होना चाहिए, और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निरंतर उद्योग करते रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि उत्तम शिक्षाओं को हमेशा याद रखना और लोभ आदि की जो भावना है उससे दूर रहना ही सम्यक स्मृति कहलाता है। इसके बाद अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक समाधि, यानी कि राग द्वेष से दूर होकर के चित्त को एकाग्रचित्त बनाना ही क्या है, सम्यक समाधि है। तो विद्यार्थी इन अष्टांगिक मार्ग को अपना करके व्यक्ति तृष्णा पे विजय पा सकता है, व्यक्ति अपने दुखों पर नियंत्रण पा सकता है। तो ये बुद्ध ने बताए हैं 4 आर्य सत्य, ये बौद्ध धर्म की क्या है, आधारशिला है।